हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि बढ़िया। आज हम बनाएंगे डोसे के साथ में खाई जाने वाली वो रेड वाली तीखी वाली चटनी। जी हाँ फ्रेंड, जिसको हम सभी लोग टमाटर की चटनी और डोसे से मिलने वाली तीखी चटनी के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए, मैंने घर पे ही बनाई है और इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना कि अगर आप एक बारी बना लेंगे ना तो आप हर बारी यही बनाया करेंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड, करना क्या है, देखिए हम ले लेंगे एक बड़ा सा प्याज। उसके बाद ना इसको देखिए छील लेंगे इस तरीके से। इस छीलने के बाद ना इसको वॉश ज़रूर कर लें। 2 टमाटर लिए थे, उनको भी ना धो करके मोटे मोटे कट कर लिया है। इसको रख देंगे साइड में। अभी लेंगे एक पैन, उसमें डाल देंगे ऑयल। जब ये तेल जो है ना अच्छे से गर्म हो जाएगा, इस तरीके से धुआं देने लगे, उसके बाद हम डालेंगे इसमें 2 से 3 लहसुन की कलियाँ छिली हुई हैं ये। उसके बाद डालेंगे हम जो हमने प्याज कट करके रखा था वो। इन दोनों को डालने के बाद ना उसके बाद हम डाल देंगे टमाटर। ये देखिए इस तरीके से। मेरा बर्तन जो है ना छोटा पड़ गया था, मैंने तो कढ़ाई में इसको चेंज किया। इसके बाद ना इसको इस तरीके से पकने देंगे। मैंने ना कश्मीरी लाल मिर्ची और सूखी वाली जो रेड चिली होती है ना, रेड मिर्ची जो होती है ना, जो तीखी वाली होती है, उन दोनों को थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो करके रखा था, वो भी हमने इसमें डाल दी। अब हम इसमें डालेंगे नमक। इसके बाद ना अच्छे से इनको चला देंगे। जब ये एकदम ठंडा हो जाएगा ना उसके बाद ना हम इसको डालेंगे मिक्सी के जार में और थोड़ा सा बिल्कुल ज़रा सा पानी डाल करके ना इसको एकदम महीन पीस लेंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि एकदम महीन होना, एकदम महीन ना इसको पीसना है हमें। थोड़ा सा पानी आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, मेरे को थोड़ा सा लगा था पानी, तो मैंने ना इसको पानी डाल के एकदम महीन हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए इस तरीके से एकदम महीन होना चाहिए। ये देखिए, तो हमारी जो चटनी है ना बिल्कुल पिस करके तैयार हो गई। अब हम इसको निकालेंगे एक कटोरी में। इसके बाद ना इसमें लगाएंगे एक तड़का, जिसके लिए पैन गरम करेंगे। और ये देखिए इस तरीके से ना इसमें हम जब ऑयल, वो हमारा सेम ही पैन है ये जिसको मैंने खाली कर लिया था, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। जब ये ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसके बाद ना हम इसमें डालेंगे, जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे ये सरसों के कुछ दाने। जी हाँ फ्रेंड, ये देखिए अच्छे से डाल देंगे, इनको भुन जाने देंगे अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे करी पत्ता थोड़ा सा तोड़ करके। इसके बाद हम डालेंगे इसमें चने की दाल। जब ये अच्छे से भुन जाएगी हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी उड़द की दाल, थोड़े से उड़द की भी दाल। ये देखिए इस तरीके से। अब इन दोनों दालों को अच्छे से भुन जाने देंगे। फिर उसके बाद ना हम क्या करेंगे, इस तड़के को ना अपनी जो हमने चटनी पीस के रखी थी ना उसमें डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारी जो चटनी का कलर है ना एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल आता है, जैसे हम मतलब मार्केट में जैसे खाते हैं ना चटनी, बिल्कुल वही सेम टेस्ट आएगा। आप इस बार एक बारी ना इस तरीके से एक बार चटनी ये वाली ज़रूर बना करके देखिएगा। ट्रस्ट मी गाइस, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। जी हाँ फ्रेंड, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ में। जब तक टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।